जैसा कि अभी हम आप लोगों की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके नेल्सन मंडेला चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा हमने पढ़ा चैप्टर में कि कितने साल लगे नेल्सन मंडेला जी 30 साल जेल में रहे और उसके बाद में आखिरकार दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली अपार्थाइड सिस्टम से, यानी रंग भेद की नीति से किस तरह से वो आज़ाद हुए, उसी के क्वेश्चन आंसर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन हम करते हैं, Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? कि क्या आप कोई ऐसी बिल्डिंग्स बता सकते हैं भारत में जो बलुआ पत्थरों की बनी हुई हों, और where did the ceremony took place, कि ये समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था। The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria। ये प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में ये समारोह आयोजित हुआ था। which were attended by dignitaries and leaders of many nations, जिसके अंदर बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों ने और बहुत सारे राजनेताओं ने भाग लिया। In India many buildings are made of red sandstone like राष्ट्रपति भवन। अच्छा, भारत में कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो इस बलुआ पत्थर की बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति भवन है, लाल किला यानी रेड फोर्ट है, पार्लियामेंट यानी संसद है, जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड जवाहर कला केंद्र इन जयपुर। जयपुर में भी जो जवाहर कला केंद्र है वो भी बलुआ पत्थर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हो कि 10 मई को ऑटम डे यानी पतझड़ दिवस क्यों कहा जाता है साउथ अफ्रीका में इसको? ज्योग्राफिकली साउथ अफ्रीका इज़ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो जो साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सो सीजन्स कम फर्स्ट ओवर देयर, इसीलिए वहाँ पर जो सीजन्स हैं, मौसम जो हैं वो पहले आते हैं। पॉलिटिकली द डे सिम्बलाइज द शेडिंग ऑफ लीव्स ऑफ स्लेवरी विच कंटिन्यूड फॉर 300 ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ द वाइट रूल। और अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो ये जो दास्ता थी इसकी पत्तियां झड़ गई, यानी कि जो गुलाम बना रखा था अश्वेत लोगों को श्वेतों के द्वारा, वो आज उसके ऊपर जीत हासिल हुई थी। रंग भेद की जो नीति है वो ख़त्म हुई और 10 मई को उसी के लिए स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है और कहा जाता है कि ये 10 मई जो है वो पतझड़ दिवस के रूप में उनको वो संबोधित करते हैं। द डे सिम्बलाइज द शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी ये दिन जो है ये पत्तियों के झड़ने के बारे में बताता है। कौन सी पत्तियों के झड़ने के बारे में? ऑफ स्लेवरी, यानी दास्ता की जो पत्तियां झड़ गई उसके बारे में बताता है। विच कंटिन्यूड फॉर 300 ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट रूल, और जो कि पिछले 300 सालों से श्वेत शासन के रूप में चली आ रही थी। सो 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, इसलिए 10 मई को ऑटम डे कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster, यानी अपने भाषण के शुरुआत में ही मंडेला जी ने एक मानवीय त्रासदी के रूप में कहा। किसको मानी उन्होंने मानवीय त्रासदी? What does he mean by this? इससे उनका क्या मतलब था? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और आखिर में वो मानवता की कौन सी जीत की बात करते हैं? By an extraordinary human disaster, Mandela means to state the प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, यानी ये जो मानवीय त्रासदी का जिसमें जिक्र किया गया है वो है रंग भेद की नीति, यानी जो अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में चला आ रहा था उसके बारे में कहा गया है। ड्यूरिंग दिस देयर वॉज द ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक बाय द वाइट दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और इस नीति के द्वारा अश्वेत लोगों का शोषण किया जा रहा था श्वेत लोगों के द्वारा। द लिबरेशन ऑफ द ब्लैक from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, a glorious human achievement। और फिर आखिर में वो कहते हैं कि अब ये जो रंग भेद की नीति है ये ख़त्म हो गई है और इसके कारण जो गरीबी थी, जो पीड़ाएं थी, जो भी यातनाएं थी और लिंग के आधार पर किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, वो सारा का सारा जो ख़त्म हो गया, इसलिए इसको ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा गया है। मानवता की बहुत बड़ी जीत माना गया है जब ये अपार्थाइड सिस्टम वहाँ से ख़त्म हुआ। What does Mandela thank द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? जो अंतर्राष्ट्रीय नेता वहाँ आए थे उनको किस चीज़ के लिए धन्यवाद मंडेला जी दे रहे हैं? मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग।
यानी कि वो जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो जो राजनेता पधारे थे उनके लिए वो बहुत खुश थे और उनको दिल से उन्होंने धन्यवाद दिया और वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे। इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब उनको कानून के दायरे से बाहर माना जाता था अश्वेत लोगों को। ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी, इसीलिए वो धन्यवाद देते हैं सभी लोगों का जो इस ऐतिहासिक सेरेमनी में समारोह में भाग लेने आए। दिस वॉज द सेलिब्रेशन फॉर द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और वो कहते हैं कि ये जो सेलिब्रेशन है ये न्याय की जीत है, शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव के सम्मान की जीत है। What ideals does नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के लिए किस तरह के आइडल्स उन्होंने आगे के लिए सेट किए। साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, the people will be liberated from the poverty, deprivation, suffering and discrimination। अब वो कहते हैं कि अब आज के बाद में जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको किसी भी तरह की यातनाओं का, गरीबी का, लिंग के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर उसका शोषण नहीं होगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दीज आइडल्स ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने ये सारे के सारे आइडल्स जो थे वो सेट किए। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? जो सेना के अधिकारी थे उन्होंने क्या किया और उनका जो रवैया था वो किस प्रकार बदला, यानी नेल्सन मंडेला जी के प्रति ये क्या चेंजेस उन्होंने बताए हैं। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट मिस्टर मंडेला एंड प्लेज देयर लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि जो मिलिट्री के जनरल्स थे, सेना के जो उच्चाधिकारी थे, उन्होंने उनको सलामी दी और लोकतंत्र की सेवा के लिए समर्पित रहने की शपथ भी ली। एंड द न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट, प्रीवियसली दे अरेस्टेड मिस्टर मंडेला बट नाउ दे आर सैल्यूटिंग हिम। इट इज़ बिकॉज मिस्टर मंडेला हैज़ बिकम द प्रेजिडेंट नाउ। पहले वही लोग मंडेला जी को गिरफ्तार किया करते थे लेकिन अब वही लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं क्योंकि अब नेल्सन मंडेला जी अश्वेत प्रेसिडेंट बन चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो तरह के नेशनल एंथम क्यों गाए गए, राष्ट्रगान क्यों गाए गए। द टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज, दो राष्ट्रगान इसलिए गाए गए क्योंकि दे शोड टू विजन्स, कि उसमें दो तरह के विजन्स दिखाए गए हैं, एक श्वेतों के और एक अश्वेतों के। ऑफ द वाइट एंड द ब्लैक, द वाइट वॉन्ट टू शो इट्स रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड द ब्लैक टू देयर वंस। जो श्वेत हैं वो जो राष्ट्रगान है उसके प्रति सम्मानित अपनी जो श्रद्धा है वो समर्पित कर रहे हैं, और जो अश्वेत हैं वो अपने लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं राष्ट्रगान के द्वारा, इसलिए ये दो राष्ट्रगान वहाँ गाए गए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, अपने देश में सरकारी तंत्रों के बारे में क्या कहते हैं मंडेला जी। इन द फर्स्ट डिकेड, की पहले दशक में क्या हुआ, और इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में क्या हुआ। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, कि हमने ये देखा था पाठ में कि किस तरह से अपने ही देश के श्वेत लोगों ने अश्वेतों के खिलाफ एक दूरी बना ली थी, उनको ऑप्रेस करना, दबाना शुरू कर दिया था, उनका दमन करना शुरू कर दिया था सिर्फ रंग के आधार पर। Thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known, यानी कि संसार को, इस संसार के अंदर उन्होंने एक नया सिस्टम चालू कर दिया था कि अश्वेतों को वो दबाने लग गए थे, श्वेतों के द्वारा उनका दमन किया जाने लगा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमानवीय कृत्य था। In the final decade of the 20th century, the previous system had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedom of all people regardless of color of the skin। और इसी 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ये सिस्टम जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी की जो
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी वो जीत चुकी थी और उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था और उन्होंने यहाँ से ये सारा रेशियल सिस्टम जो है इसको ख़त्म कर दिया था और अब सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, इस चीज़ की घोषणा हो चुकी थी। उनकी स्किन को कोई भी बेस नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी कलर के हों। What does courage mean to मंडेला? मंडेला जी के लिए साहस का क्या मतलब है, हिम्मत का क्या मतलब है? To मंडेला courage does not mean the absence of fear. मंडेला जी के लिए हिम्मत का मतलब, साहस का मतलब डर का ख़त्म होना नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। वो कहते हैं डर को ख़त्म नहीं करना, डर को ओवरकम करना है, डर के ऊपर हमें जीत हासिल करनी है। द ब्रेव मैन इज़ ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वही है जो कि डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर को जीत लेता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। Which does he think is natural to love to or to hate? उनके अनुसार क्या चीज़ अंदरूनी रूप से हर इंसान के अंदर विद्यमान होती है, प्यार या नफ़रत? He think that love comes more naturally to human heart and then hate. वो कहते हैं कि हर इंसान के दिल में प्यार जो है वो नेचुरली होता है और हेट नहीं होता। हेट आदमी करना सीखता है, प्यार तो ऑलरेडी नेचुरली आदमी के अंदर होता है। What twin obligations does मंडेला mention? कि दो तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो मंडेला जी मेंशन करते हैं। Mandela mentions twin obligations. According to him, man has to fulfill these two obligations. One of the obligation is towards his family, parents, wife and children, and the second obligation towards his community, people and his country. दो तरह की जो जिम्मेदारियां हैं, पहली होती है व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, पहली होती है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स, बीवी, बच्चों के प्रति, और दूसरी होती है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और अपने लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति। What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? यानी सही मायने में आज़ाद होना क्या बताते हैं नेल्सन मंडेला जी, एक बच्चे के रूप में, एक जवान के रूप में। और दो तरह की आज़ादी कौन कौन सी होती है, एक जो ट्रांजिटरी है यानी क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और एक जो स्थायी है जो आगे तक चलती रहती है। To Mandela, being free as a boy means to run in the fields near the mother's hut, to swim in the clear stream that run through the village, to roast maize under the stars, and to ride the broad backs of slow moving bulls. अब पहली जो फ्रीडम वो कहते हैं, जब वो बच्चे के रूप में, जब वो छोटे थे, तो वो सिर्फ इतनी ही उनके लिए फ्रीडम मायने रखती थी कि वो अपने माँ की जो झोपड़ी है, हट है, उसके आसपास में खेलें, वहाँ बहती हुई जो नदी है उसमें स्विम करें, और दूसरा कि वो जो बैल हैं उनकी पीठ के ऊपर बैठ के वहाँ पे सवारी करें। एज अ स्टूडेंट, दूसरा जो है वो एज अ विद्यार्थी, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, he felt freedom is to be able to stay out at night, to read what he pleases and to go where he chose. और एक विद्यार्थी के रूप में थोड़ी सी उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती हैं। वो कहते हैं कि सही मायने में आज़ादी है कि मैं रात को अपने घर से बाहर रह सकूं, जो चाहूं वो मैं पढ़ सकूं, जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती हो वो मैं करूं, और जहाँ मेरा मन करे, जहाँ मुझे पसंद हो वहाँ मैं जाऊँ। तो सही मायने में इसको वो आज़ादी कहते हैं। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स आर फॉर हिज ओन सेल्फ एंड द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स आर फॉर हिज पीपल। दो तरह की जो आज़ादी उन्होंने कहा है कि क्षणिक आज़ादी जो है वो सिर्फ उनके लिए, खुद के लिए, वो कहते हैं कि जो सिर्फ व्यक्ति के खुद के लिए होती है, ओन सेल्फ के लिए होती है, और दूसरी जो है सामान्य आज़ादी जो होती है वो अपने देश के प्रति होती है, उनके लोगों के प्रति होती है। तो इसलिए दो तरह की आज़ादी का इसमें वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई एंड वाई नॉट? कि मंडेला जी ऐसा क्यों कहते हैं कि जो दमन करने वाला जो है, क्या वो व्यक्ति आज़ाद है, और अगर आज़ाद है तो क्यों है, और अगर आज़ाद नहीं है तो क्यों नहीं है?
नो, मंडेला डज नॉट थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, यानी कि अत्याचारी जो है वो कभी भी फ्री नहीं होता, आज़ाद नहीं होता, वो ऐसा मानते हैं। बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर, क्योंकि वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको छीन लेता है, वो सही मायने में एक कैदी है। और किस चीज़ का कैदी है? वो नफ़रत का कैदी है, प्रिजुडाइज यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, नैरो माइंडेडनेस यानी उसकी बहुत ही संकीर्ण सोच के अंदर वो जकड़ा हुआ है, तो यानी वो अपने ही दिमाग का कैदी के रूप में है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर कम्युनिटी, यानी कि दोनों ही, दमन करने वाला और दमन होने वाला, दोनों ही जो है वो समाज के लिए सही नहीं है। अत्याचार करने वाला और अत्याचारी और अत्याचार को सहन करने वाला दोनों ही सही मायने में देखा जाए तो दुखी हैं, दोनों ही फ्री नहीं है कहने को। Why did such a large number of international, ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, वो पहले वाले जो हमने पढ़े वो आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन में थे। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? कि इतने सारे जो राजनेता थे, जाने माने जो राजनेता थे, वो वहाँ पे क्यों आए थे और उन्होंने वो इनॉग्रेशन क्यों अटेंड किया, और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये क्या बताती है, किस चीज़ की जीत का हर्षोल्लास वहाँ मनाया जा रहा था। A large number of international leaders attended the inauguration to confer glory and hope to the newborn liberty of South Africa, यानी साउथ अफ्रीका देश जो आज़ाद हो गया था श्वेतों के शासन के से, उसकी स्वतंत्रता की खुशी मनाने के लिए वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि ये जो जीत थी ये किस चीज़ की विक्ट्री थी, किस चीज़ की जीत थी? ये न्याय की जीत थी, शांति की जीत थी और मानव के सम्मान की जीत हुई थी। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? यानी मंडेला क्या कहना चाहते हैं जब वो ये कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, कि इन सब का एक मिश्रण यहाँ पर बताया गया है कि उनके जाने के बाद ही ये जिन लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत करी, यानी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके सम्मान में वो कहते हैं कि ये जो विक्ट्री है ये उन सब लोगों की एक साथ करी हुई शुरुआत की जीत है, जिन लोगों ने इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत साल पहले संघर्ष करना शुरू किया। When Mandela says he is simply the sum of all those African patriots, इसीलिए वो कहते हैं कि वो जो जितने भी वहाँ के जो देशभक्त थे, पुराने देशभक्त जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन सब का वो अपने आप को सम कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आज मुझे सम्मान मिल रहा है वो मेरा नहीं है, वो उन लोगों का है, उन लोगों को समर्पित है जिनकी वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम दोज पेट्रियट्स, और उन्होंने ये जो रंग भेद की नीति है इसके खिलाफ जो जंग लड़ी, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने उन राजनेताओं से और उन साथियों से सीखी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने उन साथियों से सीखी जो देशभक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जो कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, और उन्होंने उनसे साहस का सही मतलब सीखा। दोज पेट्रियट्स, वो देशभक्त थे, दे स्टूड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेक, जो कि इन सारी यातनाओं को सहते रहे और टूटे नहीं, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी कि हम इस जंग को जीत के ही रहेंगे। एंड सो डिड ही, और उसने फिर उसी का अनुकरण किया। दे शोड द स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस एंड ही फॉलोड देम एंड गॉट फ्रीडम, उन्होंने अपनी ताकत और अपनी हिम्मत के बल पे, अपने साहस के बल पे वो लोग लड़ते रहे और उसी चीज़ को फॉलो किया नेल्सन मंडेला जी ने, और आज ये जीत हासिल करी है। तो ये दिन आज वो उन सब को समर्पित करते हैं, उन देशभक्तों को जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। Would you agree that the depth of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to these arguments? Would you agree? क्या आप इस बात को मानते हैं कि that the depth of oppression, की गहराई तक अगर आप किसी का दमन करते हो, create heights of character, उससे एक बहुत ज़्यादा, कैरेक्टर का मतलब होता है वैसे तो पात्र होता है, कि आपका जो चरित्र है वो एक हाइट्स तक चला जाता है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? इसको वो कैसे समझाते हैं मंडेला जी? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्ग्यूमेंट? और क्या आप अपने विचार या इस मुद्दे के ऊपर कुछ कहना
चाहते हैं। येस, आई वुड एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा दमन किया जाता है तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है, जो उसका कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं निखर के बाहर निकलता है। illustrates that the decades of oppression and brutality produce the great people। वो कहते हैं कि जिस तरह से इतना ज़्यादा भयंकर रूप से वहाँ पे उत्पीड़न किया गया श्वेतों के द्वारा अश्वेतों का, तो उस उत्पीड़न को सहन करने की उनके अंदर और ज़्यादा हिम्मत आई और नए नए जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो पैदा हुए और वो उसको सहन करते रहे, लेकिन वो टूटे नहीं और वो अपने उस मार्ग को उन्होंने पकड़े रखा कि हमें आज़ादी हासिल करनी ही है, हमें इस रंग भेद की नीति को ख़त्म करना ही है। ब्रुटैलिटी प्रोड्यूस द ग्रेट पीपल लाइक द, और इसी कारण से इस दमन ने नए और बहुत हिम्मत वाले जो सेनानी हैं उनको पैदा किया, उनके जज्बे को बढ़ाया। जैसे कि उन्होंने नाम बताया है, ओलिवर टिम्बॉस, द वॉल्टर सिसुकस, द चीफ लिथुलस एटसेट्रा। ये अलग अलग तरह के और भी बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का उन्होंने पार्ट में नाम लिया है जिन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और बाकी के लोगों को भी प्रेरणा दी ताकि वो लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। इन इंडिया वी हैड महात्मा गांधी। उसी तरह से जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने भी अनुकरण किया किनका, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह और भी बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे हमारे नेता थे जो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनके द्वारा शुरू करी हुई ये जो जंग थी आज़ादी की, ये हम आज आज़ाद हैं भारत में उन्हीं की वजह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला जी के लिए सही मायने में आज़ादी का मतलब धीरे धीरे हर एज के साथ में बदलता क्यों रहा, उनके अनुभव के साथ में और उम्र के साथ में। इन बॉयहुड, जब वो बच्चे थे, मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम वॉज अप टू फिजिकल एंड डाइटरी फ्रीडम्स एज अ स्टूडेंट। यानी कि वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, बच्चा था या स्टूडेंट था, तो मेरी जो आज़ादी थी वो खाली मेरे खाने पीने मस्ती करने वहीं तक सीमित थी। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, वो सब क्षणिक आज़ादियाँ थी। एंड इन यंग एज ही अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। फिर वो कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे सही मायने में आज़ादी का मतलब पता चला कि सही आज़ादी वही है जब हम अपने सम्मान के लिए हम आज़ाद हों, हमारा देश आज़ाद हो, हमारे अपने लोग आज़ाद हों। सम्माननीय आज़ादी उसको कहते हैं। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला का जो एक भूख थी आज़ादी की, उसने उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन किए या कैसे उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। मंडेलाज ग्रेट डिज़ायर, यानी मंडेला की सबसे जो महान इच्छा थी, वॉज फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। वो अपने देश के लोगों को आज़ाद करवाना चाहते थे, सो दैट दे कुड लीड देयर लाइफ एंड डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक आत्मसम्मान के साथ में आज़ादी से जी सकें। द टेंडेंसी चेंज हिम इनटू अ बोल्ड पर्सन, और इसी चीज़ ने उनको एक बोल्ड व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करा। लाइक अ मॉन्क एंड डेडिकेटेड हिमसेल्फ फॉर द फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड, और इसीलिए वो उन्होंने अपना जीवन जो है परिवार होते हुए भी एक साधु की तरह बिताया और इस रंग भेद की नीति को ख़त्म करके ही वो माने। तो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में लिख के याद कीजिएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी याद कीजिएगा।